गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज हम प्रसंग सुनाएंगे कि रावण ने कभी अयोध्या पर हमला क्यों नहीं किया, जहाँ राजा दशरथ का शासन था। उस अयोध्या पर रावण ने हमला कभी नहीं किया। उसमें कारण था, क्या कारण है तो वो हम बताते हैं आपको। सुनो। राजा दशरथ ने जब पुत्रष्ट यज्ञ किया तो सभी देवता आए, सबने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और यज्ञ में जहाँ अक्षत बनता है वहाँ सारे देवताओं का आह्वान नियमावत पूर्वक होता है। तो सभी देवता गण आकर के अपना अपना स्थान वहाँ ग्रहण करते हैं। तो राजा दशरथ जी के यज्ञ में सारे देवता पधारे और उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए और ब्रह्मा जी के सारे देवता एकजुट होकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, हम स्वर्ग से मारे मारे फिर रहे हैं, स्वर्ग से हमें रावण ने मार मार के निकाल दिया है और हम बहुत परेशान हैं रावण के द्वारा। बताओ प्रभु ब्रह्मा जी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं, कहाँ बसें, क्योंकि हमारा कहीं ठिकाना नहीं है और इनमें हम लोगों का कोई भी दोष भी नहीं है। बेमतलब हम सताए जाते हैं और रावण के द्वारा बिना मतलब के भगाए जाते हैं। आपने रावण को वरदान ही ऐसा दिया है कि वो तीनों लोकों में जहाँ भी रहें वहाँ परेशान करता है और तीनों लोकों को रावण ने जीत लिया है। हम देवता गुफाओं और कंदराओं में छिप करके रह रहे हैं, वो तो पृथ्वी पर कहीं यज्ञ और व्रत होने ही नहीं देता है। रावण के डर के मारे अयोध्या में नहीं आता था, इसलिए सारे देवता अयोध्या के यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। सारी पृथ्वी पर रावण का हाहाकार हो रहा है, लेकिन अयोध्या 84 कोस में रावण का आतंक नहीं था। अयोध्या से 200 किलोमीटर पूर्व में विश्वामित्र के आश्रम में रावण के सुनिश्चित राक्षस मारीच, सुबाहु, ताड़िका आदि रहते थे और अयोध्या से 200 किलोमीटर उत्तर में नैमिषारण्य में भारी रावण के राक्षस रहते थे। अयोध्या के 84 कोस दक्षिण में विंध्य पर्वत में विंध्याचल में नाना प्रकार के राक्षस रहते थे। रावण और अयोध्या से 200 किलोमीटर कन्याकुब्ज, जिसे आज कन्नौज कहते हैं, कानपुर कहते हैं, वहाँ भी राक्षस रावण के रहते थे। वहाँ भी रावण का आतंक था। अयोध्या 84 कोस में रावण का कोई आतंक नहीं था। अयोध्या के और पास रावण का कोई आतंक नहीं था। रावण आता ही नहीं था अयोध्या के 84 कोस के फेरे में, और रावण अपने भविष्य को जानता था। एक बार रावण को जब यह पता चला कि दशरथ के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु है और कौशल्या के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी, दशरथ जी पिता बनेंगे। तो दशरथ के पिता अज के पिता महाराज रघु और रघु के पिता महाराज दिलीप थे। दिलीप को कोई संतान नहीं थी। कामधेनु गाय ने उन्हें श्राप दे दिया था और अपने गुरु की कामधेनु गाय की सेवा करते थे। जो राजा दिलीप थे वो अपने गुरु कामधेनु नाम की जो गाय थी उसकी सेवा किया करते थे और सरयू जी में गऊ की सेवा मंत्रियों को सौंपने के
बात राजा दिलीप सरयू में जब संध्या बंदन कर रहे थे, उधर गाय चर रही थी। उसी बीच में शेर ने गऊ के ऊपर आक्रमण कर दिया और रावण राजा दिलीप से वहां लड़ने के लिए पहुंच गया था। सोचा कि सेना के साथ इनसे लड़ना बहुत कठिन है। सोचा कि ऐसे ही अकेले में अवसर पाकर ताक लगाते हैं। उसी वक्त रावण आ गया सरयू तट पर। जब जल से निकलेंगे तो द्वंद्व युद्ध करेंगे। रावण ने अपने मन में सोचा कि अभी संध्या वंदन कर रहे हैं राजा दिलीप, और जब जल से बाहर निकलेंगे ये संध्या वंदन करने के बाद, तब राजा दिलीप से हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। इनके वंश में दशरथ होंगे, दशरथ के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। अगर इनको हम मार देंगे तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। महाराज दिलीप जब संध्या करके निकले तो रावण ने पूछा, और अयोध्या के राजा दिलीप हो आप? संध्या बंदन करने के बाद जब राजा दिलीप जल से बाहर निकले, सरयू नदी से बाहर आए, तो रावण ने पूछा कि आप अयोध्या के राजा हैं दिलीप क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम दिलीप अयोध्या के महाराज हैं। कि आप सरयू में क्या कर रहे थे इतने टाइम? राजा दिलीप ने कहा कि मैं संध्या बंदन सूर्य की उपासना कर रहा था। रावण ने कहा कि हमें शास्त्र का ज्ञान है और हम शास्त्र के पंडित हैं। हमें ब्रह्मा जी ने स्वयं शास्त्र पढ़ाए हैं और शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शाम के संध्या बंदन करते समय हाथ में जल लेकर पीछे की तरफ फेंकें। तो राजा दिलीप समझाने लगे कि हमारे गुरु की गाय, कामधेनु गाय चर रही थी वन में, और उधर शेर ने गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया। अगर हम संध्या बंदन छोड़ते हैं तो हमारा नियम टूटता है, और हम गाय की सेवा अगर नहीं करते हैं, गाय को नहीं देखते, तो हमारी गुरु जी की गाय है और गाय को शेर मार देता है। शेर ने आक्रमण कर दिया तो हम जल का बाण बना करके अपने पीछे से और शेर को मार रहे थे, जिससे कि हमारा संध्या बंधन भी न टूटे और उधर गुरु की जो गाय चल रही है उसकी भी सुरक्षा हो जाए, गाय भी बच जाए और हमारा संध्या बंधन भी चलता रहे। कि ऐसा हो सकता है? रावण ने कहा। राजा दिलीप बोले, बिल्कुल हो सकता है, नहीं तो आप चल के देखे आ जाओ, हम यहीं खड़े हैं। कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुमसे युद्ध करेंगे, द्वंद्व युद्ध लड़ाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप खूब द्वंद्व करना, लेकिन वह देख के आओ, हम यहीं खड़े हैं। तो रावण गया देखने। उधर वो देखता है तलहटी में जा कर के, तो गाय चल रही थी और शेर के मुंह में बाण लगे हुए और शेर वहीं पड़ा था। तो उसने सोचा कि जो राजा जल का बाण मार्ग बना करके अयोध्या से बताइए और इतनी दूर शेर को मार सकता है, तो ये राजा यहाँ से क्यों नहीं हमें लंका में मार सकता है, वो भी जल के बाण से। तो वे डर की वजह से और रावण वहाँ से चला गया, उसने युद्ध ही नहीं किया, डर गया रावण। इसलिए उसने कभी भी युद्ध नहीं किया, हमला नहीं किया उसने अयोध्या पर। और जब भी हमला किया उसकी पेश ही नहीं गई, वो सबसे लड़ा। रावण सबसे लड़ने आया और ये चाहता था कि हम मरे नहीं, क्योंकि वो विद्वान, प्रकांड विद्वान था शास्त्र का रावण। एक बार दशरथ से भी युद्ध किया, तो एक जगह थी, तो वहाँ दशरथ ने ये कहा कि ठीक है, हम द्वंद्व तुमसे करेंगे। ऐसा करते हम अपना लगा देते परकोटा में, एक पहाड़ उठाया दशरथ जी ने और लगा दिया, और रावण से कहा तुम अगर इसको हटा देते हो तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। राजा दशरथ का लगाया हुआ वो पहाड़ और हटाया नहीं गया रावण से, और बेचारा मन मार के चला गया, क्योंकि वो जितेंद्रिय थे।
राजा दशरथ, और रावण तो रावण ही था, क्योंकि विद्वानता पा करके घमंड तो हो ही जाता है। ये प्रसंग था, इसलिए कभी रावण ने अयोध्या पर हमला नहीं किया, क्योंकि रावण की कभी पेश ही नहीं जाती थी अयोध्या वालों से। बोली भक्त और भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय।